सेकंड। हम जी डॉक्टर नमस्ते आशीष सर। घोष, जी आप। ये मेरे ही सही हैं और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और हम लोग साथ स्टडी किया करते हैं। तो इनका नॉलेज बहुत अच्छा है और ये डॉक्टर मोहंती सर के बहुत ही खास स्टूडेंट रहे हैं। मोहंती सर इनको बहुत मानते थे और उनके कई केसेस यही क्रैक करते थे हम लोगों के ग्रुप में। सो डॉक्टर देवाशीष, वेलकम टू आवर IHFEN टीम। प्लीज कम ऑन एंड आप अपना कैमरा ऑन कर लो। क्यों कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल और विजिबल? यस, कैमरा भी है आपके, वो देखना आप वीडियो जैसा बना हुआ है ना, उसको टच करो। हाँ, आपके माइक के बगल में वीडियो जैसा बना हुआ है। कैमरा का साइन बना हुआ होगा सर। नहीं, मैंने तो टच किया है। दोबारा टच कीजिए। शेयर वीडियो, अच्छा अच्छा, शेयर वीडियो। आ गया आ गया आ सर। गया। हाँ 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 हाँ। लुकिंग स्मार्ट। तो इनको जो है ना, ये एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो जब दवाई समझाते हैं ना किसी मरीज को या किसी केस को, तो एकदम उसकी एक्टिंग करते हुए और उसकी ठीक उसका हूबहू नकल उतार देते हैं। इसमें इन्हें खासियत हासिल है, महारत हासिल है। तो देवाशीष प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये केस की मैं एक बार बताऊं फिर, या नरेट कर दीजिए। नरेट करते हुए करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जो लोग नहीं सुने हैं वो सुन लेंगे। हाँ, ये जो केस है ये एक 35 अराउंड ईयर्स वोमेन है, उनका केस है, एक्यूट केस है। हमने लिखा है MTP एंड डिप्रेशन, मतलब ये इसको बच्चा गिरा दिया है और उसके बाद डिप्रेशन आया है। ऐसा है कि ये जो औरत है ये प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, इसका हस्बैंड भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। इसका 5.5 साल का एक बच्चा है, मेल बेबी है, और इसका मदर इन लॉ इनके साथ रहते हैं, जो एक पेंशन होल्डर भी है। बच्चा गिराने के बाद ऑन द सेकेंड डे ये आई है, और जब आए हैं अंदर में आए हैं, फर्स्ट पेशेंट आया है, उसके बाद उसका हस्बैंड आए हैं। आके फिर पेशेंट दोनों सर में यहाँ पे हाथ रख के बैठ गया है कुछ, और फिर हस्बैंड उसको देख रहा था, जे मन में मेरा बीवी क्या कर रहा है। फिर वो थोड़ा ऐसा बैठ गया टेबल में। फिर हस्बैंड बोलना चालू किया कि डॉक्टर साहब इसका हालत बहुत खराब है, बहुत दर्द हो रहा है और बहुत वीक हो गया है। मैंने बोला क्यों ऐसा क्यों हुआ है? तो वो बोला कि इसका बहुत ज्यादा खून जा रहा है, वीक हो गया है शायद। तो ना, अच्छा क्या हुआ था? तो उसने थोड़ा इधर उधर करके फिर बताया कि हम लोग ने इसको ना दवाई, बच्चा गिराने का दवाई ले लिया है। तो फिर ऐसा उसका तो पेशेंट थोड़ा मुंह ऊपर करके, डॉक्टर साहब बहुत वीक फील हो रहा है, मन बहुत खराब लग रहा है, बहुत मन घबरा रहा है। ऐसा बोलते बोलते फिर हस्बैंड चेम्बर के बाहर चला गया। तो मैंने बोला थोड़ा डिटेल बताइए क्या हुआ है। तो उसने बताया कि लास्ट 10 to 12 डेज हुआ है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया, लेकिन मेरा एक बच्चा है, तो हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन में था, और मैं फिर बच्चा गिराने का दवाई ले लिया। तो हमने बोला क्या कंफ्यूजन था, क्या बात था, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उसने बताया कि पहले तो जब बच्चा पॉजिटिव हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट, तब हस्बैंड ने बताया कि ठीक है एक बच्चा है, दूसरा हम ले लेते हैं। तो ऐसा 2-3 दिन चला। फिर उसके माँ को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये फिर हमारा बच्चा होने वाला है। उसके बाद से ही हमारा जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा थोड़ा गंभीर सा हो गया,
और हस्बैंड ने भी थोड़ा उल्टा सुर गाना चालू कर दिया कि माँ बोल रही थी कि हमारा एक बच्चा है, दूसरा बच्चा लेने से उनको संभालने में भी प्रॉब्लम होगा और तुम्हारा भी नौकरी लास्ट टाइम जितना लंबा छुट्टी दिया था इस बार शायद इतना लंबा छुट्टी ना दे, तो तुम्हारा भी तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ना मैं संभाल लूंगा ऑफिस, तुम माँ को समझाओ। तो हस्बैंड बोला मैं किस तरफ जाऊं, माँ हमारा तो इच्छा है लेकिन माँ कह रही थी कि उनका प्रॉब्लम होगा, घर में भी संभालने में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा शायद पैसा का भी इशू आ सकता है। तो हमने क्या बोलेंगे तुमको, तुम जो अच्छा हो तुम ऐसा करो। तो मैं 2-3 दिन चिंता किया, फिर हस्बैंड वो टैबलेट लेके आया, तो मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं देखता रहा टैबलेट को। फिर परसों क्या हुआ, रात को हम कुछ शायद चिंता ना करके वो टैबलेट जो बड़ा वाला जो होता है गोली वो खा लिया। फिर दूसरा दिन से ही चालू हो गया, मतलब कल सुबह से चालू हो गया। चालू होने के बाद से डॉक्टर साहब मन बहुत खराब लग रहा है और हमारा यही प्रॉब्लम ज्यादा है। हमारा दर्द या जो वीकनेस है उसको मैं संभाल लेता, लेकिन ये जो हमने बच्चा गिरा दिया ये मेरा सहन नहीं हो रहा है। इतना खराब काम कोई क्यों एक माँ कर पाएगा, कैसे कर पाएगा इतना खराब काम, मतलब पाप काम करना मेरे लिए, मेरा मन एकदम फटे जा रहा है। ऐसा काम मुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसा काम मुझे करना नहीं चाहिए था। बहुत खराब लग रहा है और उसके बाद से मेरा शरीर खराब हो गया है। मेरा जब ये टेंशन मन में चालू हुआ उसके बाद से ही मेरा शरीर खराब हो गया है, एकदम वीक फील हो रहा है और कुछ मन नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप थोड़ा मेरा जो मन में ये जो बेचैनी हो रहा है इसको थोड़ा कम होने का दवाई दीजिए। बाद में अगर जरूरत पड़े तो सॉरी, साथ में अगर संभव हो तो वो वीकनेस कम होने का ये सब कुछ, जो महीना जो ज्यादा हो रहा है इसको कम होने का दवाई अगर इसके साथ आप दे सकते हैं तो दीजिए। लेकिन ये जो मेरा मन का जो बेचैनी है इसको थोड़ा कम करने का दवाई दीजिएगा। यही था केस। तो बहुत सारा हमारा देखा हमने ग्रुप्स में, 2-3 डॉक्टर साहब ने सही दवाई बता दिया है, और 2-3-4 शायद दूसरा भी दवाई आया है। अगर किसी ने अगर कर लेते हैं, किसी कुछ बोलना है तो जरूर बोलिए, अपना हाँ व्यू हाँ रखिए। हाँ। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर मुझे कालीब्रोम जैसा फील हुआ कि उसने क्राइम कमिट किया है और जो वो मदर को लेकर सोच रही है तो कंसिडरेसी चल रही है और हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। अब उसको गिल्ट जो है, क्योंकि ब्रोम में गिल्ट ज्यादा रहता है, तो मैंने इसलिए कालीब्रोम सोची है, मुझे जो फील आई है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, कालीब्रोम का गिल्ट क्या होता है मैडम, बताइए। ब्रोम का गिल्ट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिल ऑफ कालीब्रोम, कालीब्रोम बता। का गिल्ट क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर, वो बेसिकली वही हेल्पलेसनेस जो फील होती है, जो उसको लगता है कि जो मैं बचा नहीं सकी, वो मुझे लगा उसको कि जो उसको लग रहा है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी और मैंने कर दी। मुझे वो काम करने नहीं चाहिए थी, इसमें आप कैलिब्रोम का कोई रूब्रिक से आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? पर या तो नहीं तो बिलीविंग ब्रदर करके है सर, एक बोट पूरा। सर मैं वो हाँ, रूब्रिक एक बता दूं? ब्रदरहुड सेंसेशन। नहीं सर, ब्रदरहुड सेंसेशन नहीं सर, मैं एक बार रूब्रिक देखकर बताती हूँ सर।
Oh, brother is overburdened. डिलूजन नहीं सर, डिलूजन ब्रदर फेल ऑन द बोर्ड ऐसा हाँ करके कुछ रूब्रिक है। हाँ हाँ हाँ, falling, delusion falling, brother fall overboard in her side her. हाँ जी सर, ये इसका अर्थ क्या है? मुझे वैसे जनरली जो ये मीनिंग रहता है इसका, जो मुझे समझ है सर वो बताऊंगी मैं आपको कि मतलब उसके आंखों के सामने चीज हो रही है और डूब रहे हैं उसके भाई बंधु लोग और वो बचा नहीं पाया। लेकिन इसमें तो भाई बंधु का कहाँ बात है? ये तो भाई बंधु का बात नहीं है ना। हाँ, भाई हाँ। बंधु का बात नहीं है, बट जैसे वो उसको भी जो लग रहा है ना कि ना आप जो रुब्रिक बोले हैं मैम, हम्म आपने जो रुब्रिक की बात करें ना, डेलूजन गॉड वेंजेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजेंस, नहीं सर, अब ये रुब्रिक है कैलिब्रॉम में। और नहीं, वो मैडम ने जिस रूब्रिक पकड़ा है वो रूब्रिक का जो फील है वो तो एक केस में नहीं है ना। यही सबसे बड़ा बात है। ये केस में ये रूब्रिक का कुछ फील नहीं है कि हमारा भाई बंधु को हमने बचा नहीं पाया और ये भगवान का कहर है जो हम लोगों का ऊपर टूट पड़ा है और हम किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई बंधु डूब रहा है, मेरे जो सराउंडिंग्स है वो डूब रहा है। हाँ, सर वो एम, सेकंड जी सेकंड डीडी सर साइक्लामैन है फिर, क्योंकि मुझे वो हाँ, दोनों ही घूम रही थी सर, क्योंकि वो उसमें भी कमिटेड क्राइम वाला भी है डिल्यूजन और ये दोनों ही चल रही थी साथ साथ, तो जी। अच्छा, और हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ कोई बोलेंगे? देखते हैं कौन सा और कोई अपना नमस्ते बताएंगे। सर। हाँ बोलिए। इसमें मुझे गिल्ट ज्यादा फील हो रही है पेशेंट हाँ की कि शी इज वेरी गिल्टी कि उसको एक हाँ माँ हो के ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ तो हाँ एक साइक्लामैन ही मुझे जाती लग रही है, एंजाइटी हाँ कॉन्शियस भी है। ये दो के हिसाब से साइक्लामैन मेरे हिसाब से हाँ, आनी चाहिए। ठीक है, ये साइक्लामिन का ही केस है। आप थैंक यू लोगों सर। ने ठीक ही सोचा है। साइक्लामिन का ही केस है तो हमने एक दिया है, ये एक रिसेंट केस है इसलिए दिया है। तो ठीक है, साइक्लामिन का जो आप लोग बताए वो रूब्रिक सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक साइक्लामिन का एक जो एक फील है, जो एक रेयर रूब्रिक है, उसको हमने यहाँ पर थोड़ा बोलेंगे, इसलिए हमने ये केस को रिप्रेजेंट किया है। ये तो जो कॉमन रूब्रिक्स है वो लोग आप तो जानती हैं। सैडनेस, क्रिमिनल एज वी बीइंग द ग्रेटेस्ट क्रिमिनल, ठीक है ना। क्राइम कॉमिटेड ए क्राइम ही हैड एंड डिल्यूशन क्रिमिनल ही इज ए क्रिमिनल। डिल्यूशन, ये माँ कह रही थी कि मैं क्या करूं, एक बार मतलब मेरा सर एकदम घूम रहा था ये 10-12 दिन कि एक बार ये बोल रहा है कि बच्चा रखो, ये बोल रहा है ये मत रखो, ये बोल रहा है रखो, ये बोल रहा है मत रखो। मतलब एक कंडीशन, मेरा सर एकदम झूम रहा था। डिल्यूशन, ब्रेन वोबल, ब्रेन सिम्स टू वोबल टू एंड फ्रो, मतलब सर एक बार इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा था। डिल्यूशन, फिर हमने 10-12 दिन मैंने सोचता रहा, 10 दिन हमने सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर मेरे मेरे पास जैसे कुछ कुछ मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूंगा। डिल्यूशन सेंसेस, डिप्राइव्ड ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ हिज सेंसेस, मेरे से कुछ सेंस ही नहीं था। डिल्यूशन, ब्रेन, तो वो तो हो गया। डिल्यूशन, बेड, 2 पर्सन इन हर बेड, 2 व्यक्ति है हमारा बेड में, जो हमारा कंफर्ट जोन है उसमें 2 व्यक्ति है, एक हमारा हस्बैंड, एक है हमारा मदर इन लॉ। डिल्यूशन, बेड, someone in the bed, as if someone in the bed, 2 persons lie in the bed as if, मतलब 2 आदमी मेरे जो कंफर्ट जोन में है वो सोया हुआ है। ओवरलैप्ड हर्स
by half and the body of other overlap hers by half. मतलब जो 2% है वो 2% में एक पर्सन का जो बॉडी है वो दूसरा पर्सन आधा आधी ओवरलैप कर लिया है, मतलब पूरा पूरी ओवरलैप नहीं किया है, आधा आधी किया है। हमारा हस्बैंड बोल रहा है कि तुम रखो, और मेरा माताजी मदर इन लॉ बोल रहा है ये रखने से तो क्या होगा, कैसे संभालेंगे हम, तुम लोग भी कैसे संभालोगे। तो माताजी जो है हस्बैंड को पूरा ओवरलैप नहीं कर पाया। हस्बैंड बोल रहा है कि मेरा तो इच्छा है कि तुम रखो, लेकिन मेरा माँ बोल रहा है कि तुम मत रखो। तो हम बोलेंगे ये हम तुम पर ही छोड़ देते हैं कि ये रखो या ना रखो, ये तुम्हारा इच्छा है। मतलब हस्बैंड का जो ओपिनियन है वो इसके फेवर में है, और माताजी का जो ओपिनियन है इसका आधा आधी इसका फेवर में है और आधा आधी नहीं है। मतलब माताजी उसका हस्बैंड को आधा आधी ओवरलैप कर लिया है उसका ओपिनियन को। यही है ये रूब्रिक का फीलिंग। तो मैंने ये 2 रूब्रिक मैंने सोचा था कि डिल्यूशन criminal, he is committed a crime, and sadness the criminal as if he is the greatest criminal, and delusion bed someone is in the bed as if someone is in the bed. 2% lie in the bed as if overlaid by hearts by half and the body of others. यही था हमारा एनालिसिस। तो हमने इसको साइक्लामेन देके पहला 30 में ही ये ठीक हो गया था, फिर थोड़ा मिंस्ट्रुएशन चल रहा था ज्यादा प्रोफ्यूज, डिप्रेशन तो चला गया था, वो प्रोफ्यूज मिंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने 200 दिया था 5 दिन बाद। यही आपको अगर कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट के 2 रूब्रिक्स डाल दीजिए प्लीज। डाल देते हैं, एक काम करते हैं, ये पूरा ही हम ग्रुप में ही डाल देते हैं। मेरा एनालिसिस जो है चला गया, आप देख लीजिए ग्रुप में। जी जी, हाँ, कोई क्वेश्चन है तो किसी हम का? डाल देंगे ग्रुप में। जी चला जी गया है ना? देवाशीष हाँ, चला गया। सर, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, डला नहीं दिया, हो गया, चला गया है। हाँ बोलिए। सो अगर कुछ दूसरा कुछ बारे में बात, queries are there, हाँ please ask. Otherwise, we are going to हेलो, हाँ, कोई ना कोई हमारा किसी को कोई query है? मेंबर भी डाल देगा सर, हाँ। जो अभी लैपटॉप लेके बैठा होगा। थोड़ा काट के आ रहा है किसी का आवाज। जी थैंक यू सर। हेलो, हाँ, अभी आपका इस केस से और देवाशीष थोड़ा जर्नी बता सकते हो आप? कोई सर मतलब थोड़ी जर्नी बता सकते हो? चले हैं कोई? वो आप सर से कुछ सकते हैं। कुछ कह रहे हैं लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है। सर सैकला में जर्नी बताने बोल रहे हैं, जर्नी। देवाशीष सर, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। क्या आवाज नहीं आ रही है? जी मनोज सर, मेरा एक
मेरा हाँ एक क्वेश्चन है सर हाँ से। बोलिए। हाँ हाँ जैसे ये हमने बड़ी एज के लोगों में साइक्लेमेन के केसेस काफी देखे हैं। हाँ हाँ ये यंग बच्चों में या बच्चों में हाँ 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 जी सर। सर हाँ हाँ प्रवीण आप एक बार काट के ज्वाइन करो। हेलो। प्रवीण आप लीव करके ज्वाइन करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी प्रवीण मैम, आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ रहे थे आप? देवाशीष सर, आप थोड़ा और बता सकते हैं हमें साइक्लेमेन के बारे में? आज एक्चुअली मैंने जार्नी का प्रिपरेशन नहीं लिया, मैंने केसी बताना था। एक्चुअली हमारा थोड़ा शादी का आज थोड़ा शादी में जाना है आपको? शादी में जाना निकलना आपको है, शादी में जाना है? तो वो एक बिजी दिन थे तो फिर मैंने बोला दूसरा ठीक दिन है। फिर करेंगे उसका जार्नी हाँ, का। साइक्लोमेन की ठीक है ना? जर्नी फिर होगा। अगर किसी के साथ डीडी करना है तो जी बताइए, जी। तो हम थोड़ा डीडी बता हाँ, सकते हैं। डिफरेंशियल यदि किसी को पूछना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ तो सर अभी एक जैसे और हम यस डॉक्टर रश्मि, हाँ बोलिए आप। हाँ सर, एग्जैक्टली वही पॉइंट सर। हम रिप्रोच सेल्फ एंड रिमोर्स, जो भी प्रवीण सर बोले, औरम का क्वेश्चन पूछने वाले थे। और सेकेंडली ये डिल्यूजन 2% इन बेड, इसको थोड़ा डिटेल अगर बताएंगे, एज इफ समवन इन बेड, और बेड से रिलेटेड पेप्टीशिया जैसे मेडिसिन के भी हैं, बेड से रिलेटेड रूब्रिक्स अगर आप कवर करेंगे तो। हाँ, बेड इसलिए बेड बेड क्या है मैडम? बेड है एक कंफर्ट जोन जहाँ पे एक आदमी कंफर्टेबली रहते हैं। तो क्या है, एक आदमी मतलब ये जो पेशेंट है उसका घर में उसका नौकरी को लेके, इसका हस्बैंड भी नौकरी करता है, उसका मदर इन लॉ का पेंशन आता है, ये एक कंफर्टेबल जोन में था, ये जिसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। शी वॉज डूइंग फाइन विद दिस जोन। बट क्या हुआ है, ये बच्चा होने के बाद से ये जो हस्बैंड एंड उसका जो मदर इन लॉ है, ये दे हैव कम इन अ डिफरेंट ओपिनियन। ये डिफरेंट ओपिनियन का आदमी के साथ इनको रहना पड़ रहा है जो इसका कंफर्ट जोन में है, जिसके साथ इनको मन का मिल नहीं हो रहा है अबाउट रिटेनिंग दिस प्रेगनेंसी। तो ये 2% जो इसका बेड में आ गया है, जो इसको पसंद नहीं है, देयर आर 2% इन हिज बेड, यही इसको मतलब डिल्यूशन है। इसको इसका अर्थ यही है कि जो 2% इसका बेड में है, वो उनको शी इज नॉट, उससे उसका कंफर्ट का कमी हो रहा है। ठीक है? ओके, यस सर, यस सर। और सर औरम से आपने डिफरेंशिएट कैसे किया? औरम में अपने औरम लेने का जरूरत क्या पड़ा? शायद आपने वो सीन वाला रूब्रिक लिया है शायद ना? रिमोर्स। हाँ, रिमोट्स में तो बहुत सारा मेडिसिन है। वही हाँ, वाला सेल्फ रिप्रोच, रिमोर्स एंड कॉन्साइंशियस, हाईली कॉन्साइंशियस रहता है औरम। हाँ, ड्यूटी औरम बाउंड हाईली है, खुद को सेक्रिफ हाँ मार्टर, डेल्यूजन मार्टर भी है। खुद का उसने नुकसान किया ना मदर इन लॉ के पीछे।
यस ऑरम में नुकसान का प्रॉब्लम है। ऑरम में क्या है, ऑरम इज ए हाईली एक मोरल, एक हाई कॉन्साइंस होगा, उसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसमें सेंस ऑफ ऑनर बहुत ज्यादा होगा, उसमें 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 ड्यूटी सेंस बहुत ज्यादा होगा, ईगो बहुत ज्यादा होगा, उसमें उसमें बहुत डिसिप्लिन पर्सन होगा, वो बहुत सीरियस पर्सन होगा, बहुत इंडस्ट्रियस पर्सन होगा ऑरम, ऐसा ऑरम होता है। लेकिन ऑरम का जो डिसीजन है, ऑरम का जो ऑरम बहुत इंडस्ट्रियस होता है, या इंडस्ट्रियस होने के लिए वो दूसरा का जो काम का प्रेशर है वो खुद ले लेता है, दूसरा का काम कर देता है, लाइक लिटिल लाइक कॉस्टिका और कैली ग्रुप का जैसे फीलिंग है। परफॉर्मेंस का वही सेम जो रो है, वही सेम रो का बहुत सारा परफॉर्मेंस उसका है। तो वो परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ही इज नॉट एप्रिशिएटेड। वो उसको लगता है कि डिल्यूशन फ्रेंड उसका जो he has lost the affection of friend, neglected his duty, neglected his duty and deserve to be reproach। ये सब ऑरम में है। मतलब ऑरम जो उसका जो ड्यूटी है वो ठीक से पालन नहीं किया है, और जिसके लिए उसका फ्रेंड्स के साथ उसका अफेक्शन थोड़ा कम होते जा रहा है, उसका फ्रेंड अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और इसके लिए उसका जो माहौल है, उसका जो फ्रेंड्स है, उसका जो आईपीआर है, उसके साथ उसका एक एक एक, एक दूरी पैदा हो जाता है ना। ऑरम का रूब्रिक है डिस्पेयर 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 इन हार्ट डिजीज। एक 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 रूब्रिक होगा आपको, डिस्पेयर इन हार्ट डिजीज। मतलब ये जो दूरी पैदा होता है आईपीआर के साथ, इसके लिए इसमें एक डिप्रेशन पैदा होता है। हाँ, एनवी फूड अबाउट फूड। ऑरम का फूड क्या है? ऑरम का फूड है उसका एप्रिसिएशन। उसको वो जो दूसरे के लिए करता है, उसका फैमिली के लिए वो करता है, उसका दोस्त लोग के लिए वो करता है, वो उसका उससे उसको जो एप्रिसिएशन मिलता है वो है ऑरम का फूड। और वो पाने के लिए वो मेरा है, ये इसका एनवी है। वो पाने के लिए वो जद्दोजहद वो करता है, वो इंडस्ट्रियस रहता है, तो वो इसको नहीं मिल रहा है, और इसके लिए इसका अल्टीमेटली डिप्रेशन आता है ऑरम का। और ये उस टाइम में वो चिंता करता है कि मैं मेरा ड्यूटी नहीं कर पाया, आई हैव निग्लेक्टेड माय ड्यूटी, और उसके लिए मैं पाप किया हूँ। डिल्यूशन क्या है? sin one has done a unpardonable sin and committed a unpardonable sin, ऐसा कुछ रूबिक होगा ऑरम में। तो उसके बाद ऑरम ऐसा एक डिप्रेशन में आता है, फिर अल्टीमेटली ही गोज इनटू ए स्टेज ऑफ सुसाइड, ये सब आता है ऑरम में। तो ये जो फील है ऑरम का, एप्रिसिएशन का और ड्यूटी नेग्लेक्ट करने का, खुद का ड्यूटी नेग्लेक्ट करने का, ये सब इसमें नहीं था। इसमें ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर, डिसिप्लिन पर्सन, हाई कॉन्शियंस एंड हाई मॉरल, ये सब नहीं था। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसका डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगल था इसमें। ये सब कुछ मिला के ये जैसे ऑरम नहीं लग रहा था हमारा, इसलिए ऑरम नहीं दिया है। जी सर, थैंक यू सो ठीक है ना? जी जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। सर, जो इग्नेशिया रहता है उसमें भी राइट एंड रॉन्ग का बहुत कन्फ्लिक्ट रहता है, तो प्लीज आप एक बार इग्नेशिया के रिलेशन में भी इसका थोड़ा डी कर दीजिए। हाँ, राइट एंड रॉन्ग का इग्निशिया में तो रहता है, लेकिन इग्निशिया अगर इस स्टेज में आता है ना, इग्निशिया का लास्ट स्टेज में क्या होता है? ये तो शी हैव केम इन हिज लास्ट स्टेज ना। इग्निशिया का लास्ट स्टेज में क्या होता है? या तो वो मतलब एकदम सबसे अलग हो जाता, किसी के साथ बात नहीं करता, हस्बैंड के साथ उसका जो मदर इन लॉ है उसके साथ बात करना बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद। मतलब
उसका जो लाइफ में जो कॉन्सर्ट चल रहा था इसका आईपीआर के साथ, वो कॉन्सर्ट बंद हो जाता है, मतलब एक स्टेज ऑफ डिस्कॉन्सर्टेड में वो आ जाता है, या नहीं तो क्या होता, एक निगेटिव बिहेवियर करता, इम्बेसिलिटी, निगेटिविज्म। इग्निशिया का लास्ट स्टेज में इग्निशिया, ये दोनों टाइप का इग्निशिया आपको मिलेगा, या तो शी विल और ही विल रीच इन ए स्टेट ऑफ डिस्कॉन्सर्टेड और शी विल रीच इन ए स्टेट ऑफ निगेटिविज्म। तो ये दोनों ही ये पेशेंट में नहीं था। शी वॉज डूइंग एवरीथिंग बट शी वॉज इन ए डिप्रेशन कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। लेकिन क्या कर दिया बोल के ये मतलब इसका आईपीआर के साथ कॉन्सर्ट नहीं हराया। हाँ, और ये भी नहीं बताया कि आई एम मतलब ये रूब्रिक है ना, माइल्डनेस, बियरिंग क्या है, माइल्डनेस बियर्स द सफरिंग विदाउट, हाँ, विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब आउटरेज विदाउट, मतलब ये जो ये बहुत सारा दिन से चुपचाप शांत हो जाता है। हाँ, बहुत सारा दिन से इग्निशिया बहुत सारा दिन से ये कष्ट सहन कर रहा है, ये भी बात नहीं है। शी इज डूइंग एवरीथिंग बट इनका मन में क्या करूं या रखूं या ना रखूं, ये करते करते ये बच्चा को गिरा दिया। ये और इग्निशिया का जो रिएक्शन पैटर्न है, उस रिएक्शन पैटर्न को हमने ये रूब्रिक में ये पेशेंट में नहीं मिला हमारा, इसलिए इग्निशिया नहीं दिया, बिकॉज ही इज नॉट इन ए स्टेट ऑफ डिस्कॉन्सर्टेड एंड नॉट इन ए स्टेट ऑफ निगेटिविज्म। ये मैं दोनों चीज को देखता हूँ इग्निशिया में। दूसरा क्या सर? एक तो डिस्कंसर्टेड और दूसरा निगेटिव स्टेट, इम्बेसिलिटी, निगेटिविज्म, है ना, ये दोनों स्टेट आता है इग्निशिया का। लास्ट स्टेज में इग्निशिया का तो यही स्टेट आता है। और भी स्टेट आ सकता है इग्निशिया का। इग्निशिया जैसे मतलब थोड़ा फ्लड भी कर सकता है, वो दूसरा स्टेट में आता है वो इग्निशिया का, लेकिन वो ये स्टेट में, डिप्रेशन का स्टेट में ये नहीं आता है इग्निशिया। दूसरा एंजाइटी स्टेट में शायद दूसरा टाइप का बिहेवियर भी शो कर सकता है, लेकिन ये जो डिप्रेशन का स्टेट में इग्निशिया का, ये दोनों ही चीज हमने देखा है, केसेस में पाया है। तो ऐसा हमको नहीं लगा कि ये इग्निशिया हो सकता है। सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? हाँ, बोलिए ना। Sir, can Ignitia completely rebel against this and will not go for abortion or MTP if it is an Ignitia case, because moral बहुत उसमें होगा? हाँ, शायद इग्निशिया नहीं। आपने ठीक ही एक क्वेश्चन एराइज किया है कि ये मॉरलिटी के क्वेश्चन है। इग्निशिया शायद एमटीपी के लिए नहीं जाता, ये भी एक बात है। शायद नहीं करता वो इग्निशिया, अगर होता तो ये भी हो सकता है। अगर इग्निशिया होता तो वो एमटीबी नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत दिन उसका जो मदर इन लॉ है बोलने के बाद मतलब सफरिंग जो बियर करते करते वो कर देता। फिर वो क्या होता, सैडनेस एंड क्वाइट, चुपचाप घर में पड़ा रहता, किसी के साथ बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, सैडनेस एंड क्वाइट, चुपचाप पड़ा रहता, डिस्कॉन्सर्टेड, ये स्टेट में पड़ा रहता हम मतलब। लेकिन ये जो पेशेंट है, ही इज टेलिंग अबाउट हिज मानसिक स्थिति को ये दर्शा रहा है, ये बोल रहा है कि, लेकिन इग्निशिया क्या करेगा? इग्निशिया सैडनेस एंड क्वाइट, कोई इसका मानसिक स्थिति इग्निशिया का क्या है वो नहीं बोलेगा। इग्निशिया का ये बड़ा एक इनपुट है। मोहंती सर ने बताया था, मतलब मोहंती सर जब भी सेमिनार करते थे तो हर बार एक इग्निशिया का केस दिखाता था। हर बार जितना हमने ये लास्ट 14 इयर्स सर का सेमिनार किया है, सर एक बार हर सेमिनार में एक बार इग्निशिया का एक केस देता था। तो इग्निशिया का केस का सबसे इग्निशिया क्या ब्यूटी है, उसका कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं बताता है फिजिशियन को। उसका घर में क्या चल रहा है, घर में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इग्निशिया नहीं बताता है। यही इग्निशिया का एक ब्यूटी है। अगर इग्निशिया का पेशेंट आपको मिलेगा ना,
तो इग्निशिया में यही ब्यूटी आपको रहता था। सर हर बार यही केस दिखाता था और हम लोग फेल करता था, नहीं बता पा रहा था कि ये पेशेंट कुछ नहीं बताता है। तो सर बोलता ये देख ना तू इग्निशिया है ये केस देख, क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं बोल रहा है। याद है ना मनोज? हाँ सर, हाँ? 2 चीजें, तो बेलोडोना और इग्निशिया हाँ। हर बार दिखाते थे और हर बार कोई नहीं पकड़ पाता। हम लोग हर बार फेल करते थे इग्निशिया को, क्योंकि ये पेशेंट आके चुपचाप बैठा रहता था। उसका किसी का साथ में आया और चुपचाप बैठा, क्या कोई बात है? क्या बात है? नहीं कुछ बात नहीं है। घर में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं है। इग्निशिया ये सासुर माँ इतना बोला, हस्बैंड ने ये बोला, सासुमा को फिर सासुमा उसका ओपिनियन चेंज किया, सॉरी हस्बैंड उसका ओपिनियन चेंज किया, ये कुछ नहीं बताता इग्निशिया अगर होता तो। ये यही है इग्निशिया का ब्यूटी। वो अपने मन में घुटता घुटता मर जाता है। वो हाँ ग्रीफ साइलेंट है इग्निशिया का हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्रीफ साइलेंट, सैडनेस क्वाइट, ये सब में इग्निशिया कुछ बोलता नहीं है यार, यही है। और यही है इग्निशिया का ब्यूटी। ऑरम का जो पूछ रहे थे ना, ऑरम मेटालिकम क्या है, वो ग्रीफ में जाके वो सुसाइडल डिस्पोजिशन में चला जाता है, जहां किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। 2 मिनट पहले पार्टी वार्टी करके आएगा और उसके बाद पता चला सुसाइड कर नहीं लेगा। ठीक है नहीं अरे वो तो एक्सट्रीम केस है यार। नहीं नहीं ये मनोज इतना दूर तुम मत जा, तो इतना दूर मत जाओ, क्योंकि अगर ओरम में सुसाइड कर लिया तो तुमको दवाई देने का फुर्सत नहीं मिलेगा। उसको वो सुसाइड करे इसके पहले पकड़ना पड़ता तुमको ओरम को आगे ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, वो पहले पकड़ना पड़ता है। ऑरम को यदि पहले नहीं पकड़ा तो ऑरम हाथ से गया। तो यही है इग्निशिया का प्रेजेंटेशन। इग्निशिया इतना बात नहीं करता। सर एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब हाँ। आज आपने बेड टॉपिक निकाल लिया सर। ये बेड को लेके तो मतलब ये बेड लम्प्स इन, फिर नेकेड मैन रैप्ड इन बेड क्लोथ्स विद हर डेल्यूजन, सर ये सब नहीं समझ में आता है। बेड ओवर इन विद हिम, बेड समवन ओवर इट एंड बेड समवन इन विद हिम, ये दोनों में भी क्या फर्क है? दोनों तो एक जैसा ही दिख रहा है। बेड खुली रूब्रिक क्या बेड? हाँ सर मैं से कह रही हूँ कि एक सेशन सिर्फ बेड के ऊपर अगर बनाएंगे आज। हाँ। आपको जाना है आज आप अवकाश लीजिए, लेकिन जैसे बेड अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। बेड लम्प्स इन, बेड समवन एट बेड साइड। हाँ जी, बेड लम्प्स इन एक रूब्रिक है, फिर बेड समवन एट बेड साइड, बेड समवन इन विद हिम एंड बेड समवन ओवर इट। सर मुझे तो ये तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक दिन डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे। आज रहम खाया जा रहा है देवाशीष तुम्हारे पर, इसलिए छोड़ा जा रहा है। आज रहम खा के छोड़ा जा रहा है नेक्स्ट टाइम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तैयार होके आना सर। बहुत बढ़िया, नाइस सेशन। फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नहीं लाम्सिन बेड है ना। लाम्सिन बेड मतलब क्या है? बेड में अगर लंप रहेगा, जैसे आपका पीठ का पीछे अगर कोई लंप रहेगा, तो आपको नींद कैसे आएगा? ठीक है, आपको नींद नहीं आ सकता है, आप कंफर्टेबली सो नहीं सकते। उसमें आर्निका एंड मैककर्ब है, ठीक है ना। आर्निका में क्या होता है? आर्निका इज अ ड्रग ऑफ प्राइड एंड टेमरिटी। आर्निका इज अ ड्रग ऑफ प्राइड एंड टेमरिटी। उसका अंदर में इतना प्राइड एंड टेमरिटी रहता है कि ही इज द कॉज और शी इज द कॉज ऑफ हिज ब्लंट इंजुरी। उसमें जब ब्लंट इंजुरी हो जाता है, वो ब्लंट इंजुरी हो जाने के बाद उसमें एक डर पैदा हो जाता है कि मुझे फिर इंजुरी ना हो जाए, मुझे फिर हार्ट ना हो जाए, मुझे वो तब कोई आता है अप्रोच करता है तो उसको डर लगता है। तो लम्प्स इन बेड का अर्थ आर्निका के लिए ऐसा होगा कि ऐसा एक माहौल आर्निका खुद के लिए पैदा कर देता है। हाँ, मैं केस है मेरा, लम्प्स इन बेड था, रुब्रिक में पढ़ाया भी गया है। थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने केस बताया था आपको। हाँ, बताओ। केस बताया था जिसमें क्या था ना, सास है और उसका हस्बैंड शैतानी करता है।
तो उसको क्या है कि बहुत स्टीडियस रेडी है और बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है। तो उसको क्या है ना, यदि पेपर भी गिराए ना तो उसकी नींद खुल जाती है, इतना ज्यादा सेंसिटिव। तो उसका हस्बैंड बदमाशी करता है, वो क्या करेगा, जब सोई रहेगी नींद में आस्ते से पेपर फाड़ेगा और डाल देगा। कहाँ पर डालेगा? वो बस बेड के पीछे, और उसकी नींद खुल जाएगी। और वो रात में आधी रात को भी उठ के वो पहले वो उठाएगी और उसको फेंकेगी। तो उसके कंफर्ट में वो एक लंप की तरह है ना उसका हस्बैंड, और दूसरी उसकी सासू माँ है जो बीमार है, बहुत ज्यादा ही बीमार है। तो वो आप लोग देखिएगा, अर्निका का केस था ये, और बहुत मिरेकल फायदा हुआ था। हाँ, ये भी एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन आर्निका का, हाँ वही तुम्हारा भी वही केस, मतलब आर्निका का जो कंफर्ट जोन है, आर्निका का कंफर्ट जोन वो खुद ही उसमें आउट ऑफ हिज टेमालिटी एंड आउट ऑफ हिज इगोटिज्म वो खुद उसमें लंप पैदा करता है, उसमें ब्रूस पैदा कर देता है, जैसे ब्रूस पैदा कर देता है। फाड़ने से क्या दिक्कत है? अरे फाड़ दिया, लेकिन उसको नहीं, उसको अपना है, उसको अपना ईगो है कि हमारा घर एकदम साफ सुथरा है, थोड़ी सी भी कहीं धूल भी डस्ट भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। एंड दैट इज द प्राइड ऑफ आर्निका। उस लेडी का प्राइड था वो कि मेरे रूम में एक डस्ट का एक टुकड़ा भी कहीं किसी भी कोने में, मैंने छत के जो वेंटिलेटर होता है ना वो भी उसका एकदम साफ सुथरा रहता था, उसकी भी सफाई होती थी अच्छी तरह से। तो ये उसका प्राइड था। तो वो उसका कोई एक पेपर का टुकड़ा गिर गया, नींद में भी मालूम पड़ जाए, ऐसा किसको होता है? बोला कि मैं वास्तव में ऐसा होता है। मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा है। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि हाँ ऐसा ही करती है। और फिर बोला कि ये परेशान करते हैं हमको, ये मजा लेते हैं, फाड़ के पेपर फेंक देंगे और मेरी नींद टूट जाएगी, मैं उठा के गिरा के आऊंगी रात में भी। ठीक है, वो हमारा जो कंसर्न हमको बताया वही कंसर्न में ही जा रहा है तुम्हारा ये केस। तो ठीक ही है। हाँ तो लंप ऑन बेड समझ में आ गया सर? ब्यूटीफुल। तो आपके लंप में क्या होता है, जैसे आपके बेड में तरह तरह के लंप बने हुए, तो यू कैन नॉट लाई डाउन, यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, यू कैन नॉट स्लीप कंफर्टेबली। तो वो रात में भी सो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ हिज ओन जो है ना, इस तरह का एक मेंटेलिटी है कि कहीं कुछ रहना नहीं चाहिए। और वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि कोई पेपर भी थोड़ा सा भी गिरा था तो उसकी नींद टूट जाती है। इतनी हल्की किसकी नींद होती है, आप सोचो ना। तो वो वहां भी कंफर्टेबल नहीं है, बेड में भी कंफर्ट, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। और वो इतना हाईली ससेप्टेबल है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। सो दिस इज द लंप इन बेड, जो उसको कंफर्ट में जाने नहीं देती, आराम से सोने भी नहीं देती। नमस्ते मनोज सर। हाँ हेलो, हमारे ब्लॉकबस्टर। नमस्ते देवाशीष सर। हाँ रंजीत, नमस्ते। हाँ कौन बोल रहे हैं? रंजीत बाबू ना? बोलिए। परिचय पहुंच गया तुम्हारे तक भी? रंजीत की जो है यशोगाथा पहुंच गई है तुम्हारे तक भी? नहीं, मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए सर। ये जो डिवीजन बेड इन लंप जो रुब्रिक है ना, ये डिवीजन लंप इन बेड आर्निका मेकअप। सो होता क्या है ना, बेड क्या है ना, बेड एक कंफर्ट जोन है। वही तो बता रहे हैं। कंफर्ट जोन है, एक आरामदायक जोन है जहाँ पर एक सिक्योरिटी होता है, एक प्रोटेक्शन होता है। मतलब जहाँ पर आप आराम की नींद सो सकते हैं, जहाँ पर आप मतलब हर तरह से सुरक्षित फील करते हैं, मतलब राहत फील करते हैं, बेड होता है। अब आर्निका जो है इस बेड में बेड में ये जो हेलो रंजीत भाई, हेलो। सर बेड के अंदर, बेड में सुरक्षा नहीं है, बेड में कंफर्ट है। बेड में सुरक्षा नहीं है, बेड में कंफर्ट है। सुरक्षा के लिए हमारा रूब्रिक है, रूम है, रूम होम, ये सब सुरक्षा का निदर्शन जो है, रूम होम ये सब सुरक्षा का निदर्शन है। बेड अगर बोलेंगे तो कंफर्ट में जाएंगे, कंफर्ट जोन।
यस सर, यस सर, यस सर। ये जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट हाँ जोन के अंदर लंप है। लंप क्या होता है सर? हेलो, हाँ, बोलिए आप लाभ क्या है बताइए। ये जो लंप है, हम्म ये लंप में एक अनइवन है, ढीला बेड होता है। इज अनइवन। बेड में कहीं पर नहीं थोड़ा सर, थोड़ा गद्दा ज्यादा, थोड़ा कम है, गद्दा थोड़ा ज्यादा है, ये सब। कहीं दबा हाँ हुआ है मतलब कहीं। जैसे जैसे एक ढेला होता है ना, टीला टाइप का जो उठ जाता हाँ है, हाँ हाँ हाँ, वही तो हम बता रहे वो हैं कि लंप होता है। हाँ, तो वही अब हम बता अब रहे क्या हैं है, कि बेड के अंदर बेड के अंदर उस कंफर्ट जोन के अंदर इसको लंप फील हो रहा है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जो हम्म कंफर्टेबल बेड है वो कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो ये हम्म कंफर्ट क्यों नहीं लग रहा है? अब देखेंगे जैसे उसमें आर्निका है, तो आर्निका का बेड क्या है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। वो उस बेड में आराम नहीं कर सकता, वो बेड इतना हार्ड फील होता है उसको कि उसमें सही से आराम नहीं कर सकता। भाई बेड उसको हार्ड क्यों फील होता है? क्योंकि उसका जो आईपीआर है, उसको अगर हेल्प करे ना, तो वो हेल्प लेना नहीं चाहता। उसका आईपीआर उसके लिए बेड है, लेकिन उस बेड में वो सही से रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पे रहूंगा ना, तो कल दिन फिर ये सुनाएंगे हमें कि मैंने तेरा हेल्प किया था, तुझे जरूरत पड़ी थी तुझे, तो हमने तेरा हेल्प किया था। सो ये जो बेड है, वो अर्निका को कंफर्टेबल नहीं लगता है। हाँ, वेरी गुड। लेकिन इसका आगे एक बात है, इसका आगे का बात हमने जो बताया है कि आर्निका के साथ आईपीआर का ये जो रिलेशन जो बनता है, इट इज आउट ऑफ हिज टेमरिटी एंड आउट ऑफ हिज इगोटिज्म। यस, ये यस, यस ये सर। ये टेमरिक, ये जो आर्निका का ये थोड़ा लेटर पार्ट है, आपने जो कह रहे हैं फियर ऑफ बीइंग हार्ट, ये जो आर्निका का थोड़ा लेटर पार्ट है। लेकिन आर्निका के साथ उसका आईपीआर का जो रिलेशंस, वो खराब आर्निका खुद करता है, खुद ही यस, मतलब देखिए, एक्सीडेंट प्रॉन बोल के एक रूब्रिक है, एक्सीडेंट प्रॉन। हाँ, आर्निका इज वेरी एक्सीडेंट प्रॉन बिकॉज ऑफ हिज इगोटिज्म एंड टेमरिटी। और ये इगोटिज्म एंड टेमरिटी होने के वजह ये वो आईपीआर के साथ एक्सीडेंटल बैड रिलेशन, बैड बैड कल्चर, ये सब बन जाता है इसका आईपीआर के साथ। उसके बाद जब आईपीआर इसको ठोकता है, झाड़ता है, कुछ बोलता है, वो तो फिर आर्निका का ईगो में लग जाता है। हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा कर लिया। फिर दोबारा आर्निका को जब हेल्प करने के लिए कोई जाता है या कुछ बोलता है, तो आर्निका आगे से रेडी रहता है, अरे मुझको कोई ना बोल दे, मुझको कोई छू ना ले। हाँ, तो वो स्टेज में, वो दैट इज द सेवेंथ स्टेज व्हाट यू आर टेलिंग। और फर्स्ट स्टेज में ही इज एन एक्सीडेंट प्रोन इंसान who is very egoistic and who is very audacious and who has full of temerity in his mind. उसके लिए आर्निका का ये ये एक स्टेट ऑफ fear of being injured, fear of being approached, fear of being hurt, fear of least being touched, fear of being hurt, ये सब स्टेज सेकेंडरी स्टेज में आता है। ठीक है ना? मैंने क्या ठीक बताया रंजीत सर? सर जस्ट मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि आर्निका का जो है ना, ये स्टेट के चलते उसको जो है ना, अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें भी उसको लम फील होता है। बिकॉज ऑफ उसका खुद का ही वो रहता है। अगर वो इतना इगोइस्टिक और इतना हॉटी नेचर का नहीं रहता, तो शायद उसको ये लम फील ना होता। लेकिन वो कंफर्ट जोन के अंदर भी वो लम फील करता है। देवाशीष सर, आप वो वर्ड, हाँ एक से, देवाशीष सर वो वर्ड कौन सा यूज कर रहे हो आप? टी से आप क्या बोल रहे हो? एगोटिज्म एंड आर्निका के लिए एक वर्ड बोल रहे हो, टेमरिटी, टेमरिटी, TEME, देखिए TEME, टेमेरिटी होगा, और कंप्लीट के अंदर रेकलेसनेस टेमेरिटी होगा। ओके, यस सर, थैंक यू सर। बट ये आउट ऑफ ट्रैक का ये सब क्वेश्चन है। ये अभी ये आउट ऑफ में जा करके सारा रूब्रिक एक्सप्लेन करना वो सबके टाइम नहीं होता। सो अभी जब आर्निका का केस आएगा ना, तो उस केस के माध्यम से जब पढ़ेंगे ना सब, तो ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। जी, थैंक यू रंजीत सर। और एक बार फिर से मैं हमारे IHF
फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर देवाशीष सर। हेलो तो अभी हेलो लगभग एक घंटा होने वाला है हमारी इस वीसी को। तो ये आज पहला वीसी है देवाशीष सर का हमारे साथ हमारे इस ग्रुप में। और साइक्लेमेन, इग्नेशिया, ऑरोमेटेलिकम और आर्निका, एक ही सेशन में सर ने 4 रेमेडीज का कोर फीलिंग बताया है और बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहा सर। डीप ग्रेटिट्यूड सर, और हमें ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए और सिखाते रहिए। प्रवीण सर और आपका बहुत मोहंती बहुत सर का धन्यवाद। जी प्रवीण सर। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो जानते हैं क्यों। हाँ जी जी प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, वो जानते हैं क्यों। जी मैम, थैंक यू रश्मि मैम। आज और देवाशीष सर को देवाशीष पकड़ के सर, लाया, इसके लिए थैंक यू सर। प्रवीण सर ऐसा ही देवाशीष सर को पकड़ के जी लाओ, नहीं तो हाथ से निकल जाते हैं, छट अपने एस्केप कर जाते हैं सर। जी दिलीप सर, तो मनोज दिलीप सर, सर भी थे क्या? दिलीप सर, वो देवाशीष सर तो बिल्कुल, वैसे तो आप सारी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, पर क्या है, मैं बहुत रिगरस ट्रैवलिंग कर रही हूँ नवंबर तक, लेकिन प्रवीण सर चुन चुन के लिंक डाल देते हैं और हमें जैसे ही मौका मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो आज हमारा ये मिस हो जाता, इतना सुंदर सेशन मिस हो जाता। तो प्रवीण सर को तो लाख लाख थैंक्स, एंड आप सब तो हैं ही सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। तो सर हम लोग अभी, देवाशीष सर, हाँ हाँ, एक दिन एक और बैठते हैं। रिक्वेस्ट है जी, प्लीज आप आपका जो नेक्स्ट वीसी होगा सेशन हमारे ग्रुप में आप लेने वाले हैं, तो अगर अभी आप उसके लिए अनाउंस कर सकते हैं तो सभी लोगों को पहले से पता रहेगा, तो वो उस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, ये क्या यूट्यूब में जाने वाला है क्या, या ऐसे ही आप बताइए रहेंगे? सर। अगर जी, दोनों ऑप्शन सर रहते हैं, ग्रुप में भी रह जाती है ये रिकॉर्डिंग, और अगर यूट्यूब में डालना होता है तो हम यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। वो आपकी परमिशन के ऊपर डिपेंड करेगा सर। हाँ हाँ, यूट्यूब में नहीं, हमारा परमिशन ठीक है, आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं है, यूट्यूब में डालिए। जी जी जी, यूट्यूब में भी डाल देंगे सर। डालने से बहुत सारा आदमी को, क्योंकि साइक्लामेन का केस बहुत सारा मतलब हमारा जो यूट्यूब या फेसबुक प्लेटफॉर्म में कुछ है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कम है माइंड का जी ऊपर। सर, बिल्कुल है सर। तो डालने जी सर। से बहुत सारा न्यू कमर्स को फायदा होगा। जी सर। तो डाल दीजिए, कोई बात नहीं। जी, थैंक ठीक यू है, सर। ठीक है, तो देवाशीष एक सर, दिन फिर बैठते हैं, हम बता देंगे नेक्स्ट डेट। ओके सर। देवाशीष सर, जी हाँ बताइए। आपसे बहुत कुछ सीखना रहता है। आप जो है ना, सप्ताह में एक दिन तो टाइम दीजिए कम से कम। सप्ताह में नहीं, 15 दिन में एक दिन टाइम दे दूंगा। थैंक ठीक यू है, सर, जी थैंक यू, एट 15 थैंक यू डेज। सर। ओके। जी जी, डीप ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू हाँ, सो मच। तो वी शुड लीव नाउ। ठीक है। हाँ जी 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 जी, deep gratitude to our most respected and senior mentor Dr. Devashish sir for joining us, और all the participants, thank you so much। आज की हम इस वंडरफुल वीसी को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर।